एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी की, क्योंकि एनसीईआरटी ने डिमांड किया है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का टैग यूजीसी। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है, यूजीसी को क्यों कहा गया है, एनसीईआरटी द्वारा ऐसा डिमांड क्यों रखा गया और एनसीईआरटी को इससे क्या फ़ायदे होंगे, ये हम डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं और लेक्चर्स एंड पीडीएफ्स के लिए कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। क्योंकि डेली का मैं वहाँ पे एक पोस्ट डालती हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नाउ सी, डाउन टू अर्थ मैगजीन एनालिसिस अन अकेडमी पे स्पेशल क्लासेस पे मैं कर रही हूँ। सो डू कनेक्ट हियर। यहाँ पे हम सारी डाउन टू अर्थ जो मैगजीन्स हैं उनको कवर करेंगे। 18 सितंबर संडे को स्पेशल क्लास में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है डिस्कस करूंगी विद एक्सप्लेनेशन। एंड एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ अ फ्री क्लास। तो डू अटेंड दिस टेस्ट। आप टेस्ट का टेस्ट हो जाएगा और आप रिवर्स इंजीनियरिंग के मेथड से जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी समझ लेंगे। चलिए अब मुद्दे की बात पे आते हैं। पहली बात की जो अप्रूवल है, ये एनसीईआरटी का डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो उनकी रिक्वेस्ट थी, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके द्वारा इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब ऐसा एनसीईआरटी ने क्यों किया? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एफर्ट्स की तरफ से ढील ढील लग रही थी कि गवर्नमेंट को उसने कब से कहा था कि इस तरह का कुछ हमारे लिए करो, बट दैट वाज नॉट हैपनिंग। इट वाज ऑन अ होल्ड। मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का स्टेटस ये गवर्नमेंट से चाहते थे, बट दैट इज ऑन होल्ड। अब गवर्नमेंट का जो प्रपोजल है एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो गवर्नमेंट इसको क्या चाहती है? इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बनाना। बट वही बात कि अभी तक इस पे कोई पुख्ता डिसीजन लिया नहीं गया, वो ढीला ढाला चल रहा है। इसलिए एनसीईआरटी ने डिमांड किया कि टैग चाहिए हमको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का। ये स्टेटस इनको डी नोवो कैटेगरी में दिया जाएगा अप्रूव होने के बाद। तो उसके बाद इनके पास काफ़ी सारे एनसीईआरटी के पास बेनिफिट्स रहेंगे। इंडियन एक्सप्रेस में भी ये न्यूज़ आपकी कवर की है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब एक कमेटी बनाई गई एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा और इसमें प्रोफेसर गोवर्धन मेहता 2010 उन्होंने रिकमेंड किया था ऑटोनोमस एकेडमिक बॉडी बी गिवन द आईएनआई स्टेटस फॉर इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एनसीईआरटी अगर आप वैसे भी देखेंगे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। अब हाँ, ये डेफिनेटली खुद से अपनी डिग्रीज नहीं चला पाती, बट बहुत सारे लोकल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के साथ इसका कॉन्टैक्ट रहता है और वहाँ पे आप देखेंगे कि एनसीईआरटी का करिकुलम जो है वो चलता है। लेकिन जब एनसीईआरटी खुद इतनी कैपेबल है कि वो रिसर्च इनोवेशन सब खुद कर सकती है, टीचर ट्रेनिंग दे सकती है, तो वो खुद का पूरा का कोर्सेज और डिग्रीज भी चला सकती है। सो दैट इज़ द रीज़न कि एनसीईआरटी ने इस चीज़ का डिमांड किया है और ये स्टेटस काफ़ी यूनिक होगा एनसीईआरटी के लिए। क्यों? क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन स्कूल एजुकेशन में जो रहा है उसको इस तरह का स्टेटस अभी तक नहीं मिला है। बट डेफिनेटली लेटर ऑन इसको यूनियन कैबिनेट की सहमति की ज़रूरत होगी। अब सवाल आता है कि एनसीईआरटी ने ऐसा स्टेटस क्यों मांगा, ये टैग क्यों मांगा? इसके से फ़ायदा एनसीईआरटी को ये होगा कि ये खुद के ग्रेजुएट कोर्सेज चला पाएंगे। जिस तरह से ग्रेजुएशन किसको बोलते हैं? जो आप कॉलेज स्टडीज़ करते हैं, तो खुद के ग्रेजुएट कोर्सेज चला पाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज चला पाएंगे, डॉक्टरल डिग्रीज जो हैं खुद की चला पाएंगे। ऑटोनॉमी रहेगी इनकी, कोई भी प्रोग्राम्स इनको इंट्रोड्यूस करने हैं, कोर्स स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करना है, ये कर पाएंगे। प्रेजेंट स्टेटस में क्या है कि एनसीईआरटीज खुद के कोर्सेज, खुद का ग्रेजुएशन डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या रिसर्च नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इनका आरआईई रहता है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। यानी ये प्रोग्राम्स देते हैं जो एनसीईआरटीज लोकल यूनिवर्सिटीज़ को देती है, वहाँ पे उनका एफिलेशन रहता है। जैसे कि बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल, एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूरू, उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग, यहाँ पे इनके कोर्सेज चलते हैं। तो अब ज़रूरत यहाँ पे ये है कि एनसीईआरटी खुद में ही इतना इसका कैपेसिटी है कि ये इनोवेटिव टीचर एजुकेशन कोर्सेज चला सकती है, तो ये खुद के कोई भी कोर्सेज चला सकती हैं। लेकिन फिलहाल क्या होता है, एनसीईआरटी को डिपेंडेंट रहना पड़ता है उन यूनिवर्सिटी से। ये जो जिन यूनिवर्सिटीज़ का नाम लिया जिनके साथ एफिलिएशन है, इनसे अप्रूवल लेना पड़ता है एनसीईआरटीज़ को अपने प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। अब यहाँ पे एक ऑफिशियल ने ये भी स्टेट किया कि स्टेटस ऑफ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी विल स्ट्रेंथन। मतलब यहाँ पे बेनिफिट्स में आप कह सकते हैं कि क्या बेनिफिट्स होगा कि एनसीईआरटी के जो एफर्ट्स है एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए वो इम्प्रूव होंगे, एजुकेशनल रिसर्च इम्प्रूव होगी, इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ वो भी इम्प्रूव होगा। और फर्दर आप देखेंगे एनसीईआरटी थिंक टैंक का भी काम करेगी। सो इट विल बी अ गुड नेशनल रिसोर्स जहाँ पे हम टेक्निकल या एजुकेशन की बात
जहाँ पे करते हैं, तो एनसीईआरटी को और लोगों को इससे फ़ायदा होगा। अब हम बोल रहे हैं कि इनको टैग चाहिए डीम्ड यूनिवर्सिटी का, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है? देखिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी का टैग दिया जाता है, अवॉर्ड किया जाता है सेक्शन 3 ऑफ यूजीसी एक्ट 1956। यूजीसी इज़ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। कोई भी इंस्टीट्यूट हायर एजुकेशन का अदर देन द यूनिवर्सिटीज जो इस स्टैंडर्ड पे, हाई स्टैंडर्ड पे काम कर रहा है, कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। या तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह से डिक्लेयर कर सकती है, अगर उसको यूजीसी एडवाइस दे तो उस इंस्टीट्यूशन को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कहा जाता है। इंस्टीट्यूशंस जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी होते हैं उनको एकेडमिक स्टेटस और यूनिवर्सिटी जैसे प्रिविलेजेस जो हैं वो दिए जाते हैं। तो इस लाइन को सेकेंड को फिर से पढ़ लेना, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन अदर देन यूनिवर्सिटीज। तो ये यूनिवर्सिटी के बाहर आ रहा है ना, working at a very high standard in a specific area of study। तो in NCERT obviously it is working at a very high standard और स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी भी है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है यूजीसी की एडवाइस पे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। ओके, तो इससे अपने कोर्सेज के साथ साथ जो एनसीईआरटी है वो रिसर्च भी कर पाएगी नए टॉपिक्स पे, जो यूनिक टॉपिक्स हैं उन पे। तो चलिए यहाँ पे हम एनसीईआरटी के बारे में पढ़ते हैं। एनसीईआरटी एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। 1961 में इसको सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसको काम दिया गया था कि आपको असिस्ट करना है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज के लिए, कि स्कूल एजुकेशन को हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, आपको असिस्ट करना है। जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है एनसीईआरटी की, ईसी बोलते हैं। इन्होंने ये जो डिमांड है इसको अप्रूव कर लिया है और इसका चेयरपर्सन कौन रहता है? चेयर्ड बाय एजुकेशन मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं। तो काम क्या है एनसीईआरटी का अभी तक? टू अंडरटेक, प्रमोट, कोऑर्डिनेट रिसर्च। तो किस एरियाज में रिसर्च करते हैं? स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड। उसके लिए मॉडल टेक्स्ट बुक्स बनाते हैं, सप्लीमेंट्री मटेरियल बनाया जाता है, न्यूज़ लेटर्स बनाए जाते हैं, जर्नल्स आते हैं, ताकि हम एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कर सकें। मल्टीमीडिया डिजिटल मटेरियल भी एनसीईआरटी बनाता है। तो ये काम है एनसीईआरटी के। अब डीम टू यूनिवर्सिटी का टैग देखते हैं कितनी जल्दी ये वैसे काम करेगी। अब देखिए, आपकी यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग तरह की होती हैं। जैसे एक तो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज आ गई, यू हैव प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, यू हैव ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, इस तरीके से। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज अपना करिकुलम खुद सेट कर सकते हैं। ऑटोनॉमस जो है, इनके पास एडिशनल एजुकेशनल प्रिविलेज रहता है कि अपने कोर्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग यूनिवर्सिटीज के पास अलग अलग प्रिविलेजेस जो हैं वो रहते हैं और अलग अलग तरीके से इनको सेटअप किया जाता है। डीम्ड टू बी डिग्री डिप्लोमा दोनों स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, और ये डिग्री डिप्लोमा स्टूडेंट्स को दे सकते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, बट आफ्टर द अप्रूवल ऑफ यूजीसी। और यहाँ पे जो डिग्रीज मोस्टली ग्रांट की जाती हैं बाय एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज बिसाइड सम स्टेट सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट्स लाइक आईआईटीज एंड आईएम्स। तो ये ऑटोनॉमस में आपको थोड़े एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस जो हैं वो मिल जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूनिवर्सिटीज़ और एनसीईआरटी का डिमांड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी होने का, इसको हमने डिस्कस किया। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाता है। बाकी आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन हमारे साथ आसान बना सकते हैं। अनअकैडमी को चुन के आपको यहाँ पे बहुत सारे एडुकेटर्स का चॉइस मिलता है, आप जिससे भी पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। बेस्ट एजुकेटर्स इंडिया के आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। फिलहाल 20% डिस्काउंट चल रहा है, बहुत लिमिटेड पीरियड ऑफर है, हमेशा नहीं होता, बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स इन बाइंग द कोर्स ऑन द 10% डिस्काउंट। तो इट इज़ बेटर टू यूज़ द 20% डिस्काउंट। आप कोड यूज़ कीजिए वीरो यूपीएससी, मेरा कोड यूज़ करेंगे, आपको फुल गाइडेंस आपके प्रिपरेशन में मेरा रहेगा। बैचेस शुरू हो रहे हैं, 15 सितंबर को बैच शुरू हो रहा है। डू एनरोल योर सेल्फ। बाकी इस बार प्राइजेस भी काफ़ी अमेजिंग हैं। फॉर द टेस्ट मॉक्स में पार्ट लीजिए, फर्स्ट रैंक को मोबाइल भी दिया जाएगा, देन यू हैव वाउचर्स एंड अदर थिंग्स। तो इट इज़ अ लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट, डू पार्टिसिपेट। टेस्ट नहीं देंगे तब तक नहीं पता चलेगा आपका प्रिपरेशन कैसा है। सेम गोज फॉर द मेन्स ऑल्सो। अब आपकी प्लस और आइकॉनिक दो सब्सक्रिप्शंस आती हैं। आइकॉनिक में अगर आप देखेंगे बहुत अलग अलग बेनिफिट्स भी हैं। यहाँ पे आपको मेंटोर दिया जाता है 1-on-1, जो आपको बताता है आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। तो यू कैन सब्सक्राइब टू आइकॉनिक यूजिंग द कोड वीरो यूपीएससी, क्योंकि आइकॉनिक के आपको दिखेगा कि प्लस से और भी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। एक साथ अगर आप पे नहीं करना चाहते तो प्लस या आइकॉनिक किसी के लिए भी आप ईएमआई ले सकते हैं। ईएमआई पे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। डाउट दरबार है, यहाँ पे भी आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं यूजिंग माई कोड। थैंक यू सो मच। गेट कनेक्टेड विद मी ऑन टेलीग्राम फॉर फर्दर डिटेल्स। थैंक यू सो मच।